आपने बहुत लोगों से सुना होगा घर मत लो, रेंट पर रहो और एसआईपी करो, बट खुद का घर लेना ये तो सबका सपना होता है। बट ये लॉजिक कब सही है ये समझना भी जरूरी है। तो जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा घर है एंड वो अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरा घर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। मान लीजिए आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है, जिसके लिए आप 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करोगे एंड रिमेनिंग 45 लाख पर आप लोन लेने वाले हो, जिसपे 8% से आप मंथली 35,000 रुपए की EMI भरोगे आगे के 25 साल के लिए। तो आप कम से कम 1,10,00,000 रुपए भरने वाले हो आगे के 25 साल में। अब सोचिए यही 5 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में एंड EMI वाली अमाउंट की, यानी कि 35,000 रुपए की अगर आपने SIP कर दी, तो 10 साल में ही आप वो 1 करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट आप ये कहोगे अभी कि 25 साल तक हमें रेंट भी तो मिल रहा था, तो मान लेते 15,000 का अगर आपको रेंट मिल रहा था, तो हर परसेंट अगर 5% से इंक्रीज भी अगर हम करते हैं रेंट को, तो आगे के टोटल 25 साल तक आपको 85 लाख रुपीज तक का रेंट मिल चुका होगा। लेकिन इसमें हमने अभी तक कोई भी चार्जेस या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कट नहीं किए हैं। वही आफ्टर 10 ईयर्स जो आपका वेल्थ 1 CR तक का हो सकता है एंड उसमें से अगर 50,000 का मंथली विड्रॉल भी लेते हो आगे के 15 साल के लिए, तो आप 90 लाख रुपीज का विड्रॉल ले चुके होंगे विदाउट एनी चार्जेस एंड मेंटेनेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या रहेगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड इसमें कोई लिक्विडिटी भी नहीं है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट टोटल 25 साल में, जहां पर आपने 90 लाख का विड्रॉल लेने के बाद भी आपका 3,65,00,000 रुपए तक का वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके मंथली इनकम लेना चाहते हो, तो आप SIP वाला ऑप्शन चूज करो, इसमें आपका ज्यादा वेल्थ बनेगा। एंड अगर आप भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हो, तो हमें कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू।